सदियों से इंसान रात के आसमान को देखता रहा है। उसके मन में कई सवाल उठते रहे हैं। आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही गर्म और घने बिंदु से शुरू हुआ था। आज हम जो कुछ भी देखते हैं, सारा पदार्थ, ऊर्जा, आकाश गंगाएं और तारे, सब इसी एक बिंदु से उत्पन्न हुए हैं। बिग बैंग थ्योरी कई वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित है, जो वैज्ञानिकों ने दशकों से इकट्ठा किए हैं। बिग बैंग थ्योरी को समझना जरूरी है, यह समझने के लिए कि ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। बिग बैंग थ्योरी का समर्थन करने वाले सबसे मजबूत सबूतों में से एक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, सीएमबी रेडिएशन। सिसो 1965 में खोजा गया। सीएमबी ब्रह्मांड की एक तरह से बचपन की तस्वीर है, जो हमें दिखाता है कि बिग बैंग के लगभग 380,000 साल बाद यह कैसा दिखता था। पूरे आकाश में सीएमबी का तापमान लगभग एक समान है, जो लगभग 270 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमान के नक्शे में छोटे छोटे बदलाव शुरुआती आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड की विशाल संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। बिग बैंग थ्योरी यह बताती है कि बिग बैंग के बाद के कुछ ही मिनटों में कितनी मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम बने थे। ब्रह्मांड में इन तत्वों का अवलोकन इन भविष्यवाणियों से काफी मिलता जुलता है, जो बिग बैंग थ्योरी को और मजबूत बनाता है। बिग बैंग थ्योरी न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है, बल्कि यह भी बताती है कि यह कैसे लगातार फैल रहा है। 19 के दशक में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने एक बड़ी खोज की। उन्होंने देखा कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और जितनी दूर आकाश गंगा होती है, उतनी ही तेजी से वह दूर जा रही होती है। हबल ने देखा कि इन आकाश गंगाओं से आने वाला प्रकाश फैला हुआ था, जिसकी वजह से वह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर चला जाता है। इस घटना को रेड शिफ्ट कहा जाता है। यह रेड शिफ्ट बताता है कि ये आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। इस विस्तार का पीछे की ओर पता लगाकर वैज्ञानिक अनुमान लगा पाए हैं कि ब्रह्मांड की उम्र लगभग 1300 साल बेदुमई की 8 अरब वर्ष है। बिग बैंग थ्योरी उन तत्वों के निर्माण पर प्रकाश डालती है जिनसे हम अपने आसपास की हर चीज को बना हुआ देखते हैं। शुरुआती ब्रह्मांड की तीव्र गर्मी और दबाव में बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस नामक एक प्रक्रिया हुई। इस दौरान ब्रह्मांड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों का एक गर्म सूप था। बनने वाले प्राथमिक तत्व हाइड्रोजन और हीलियम थे। बिग बैंग थ्योरी भविष्यवाणी करती है कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान के हिसाब से लगभग 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम होना चाहिए। साथ ही लिथियम जैसे अन्य हल्के तत्वों की थोड़ी मात्रा भी होनी चाहिए। जब हम रात के आकाश को देखते हैं, तो हमें तारों का एक अनियमित बिखराव दिखाई देता है। हालांकि बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित नहीं है। आकाश गंगाएं एक विशाल और जटिल ब्रह्मांडीय जाल में व्यवस्थित हैं। इस जाल में विशाल तंतु और आकाश गंगाओं की दीवारें हैं, जो विशाल ब्रह्मांडीय शून्य से अलग हैं। बिग बैंग के बाद सीएमबी में दिखाई देने वाले पदार्थ के घनत्व में छोटे छोटे उतार चढ़ाव ने थोड़े अधिक और कम गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्रों का निर्माण किया। बिलियनों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन अंतरों को बढ़ा दिया, जिससे तारे, आकाश गंगाएं और आज हम जो ब्रह्मांडीय जाल देखते हैं, वह बना। हालांकि बिग बैंग थ्योरी बहुत सफल रही है, फिर भी कुछ दिलचस्प रहस्य हैं। तो सबसे बड़े रहस्य हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी।
डार्क मैटर पदार्थ का एक काल्पनिक रूप है जो प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता है, जिससे यह दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाता है। हालांकि इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को आकाशगंगाओं के घूर्णन और विशाल वस्तुओं के चारों ओर प्रकाश के झुकने के तरीके पर देखा जा सकता है। डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है जिसे पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त माना जाता है और यह ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार है। जबकि हम अभी तक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन उनके अस्तित्व का ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बिग बैंग थ्योरी हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए एक मजबूत रूपरेखा प्रदान करती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बिग बैंग थ्योरी एक वैज्ञानिक थ्योरी है, जिसका अर्थ है कि यह सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है जो हमारे पास वर्तमान साक्ष्य के आधार पर है। बिग बैंग थ्योरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है सिंगुलैरिटी प्रॉब्लम। थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक असीम रूप से घने और गर्म सिंगुलैरिटी से हुई थी। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक नई थ्योरी विकसित कर रहे हैं और ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों की जांच के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की पूरी समझ की तलाश एक सतत यात्रा है जो रोमांचक खोजों और सुलझाने के लिए नए रहस्यों से भरी है। बिग बैंग थ्योरी जबकि प्रमुख है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करने वाला एकमात्र मॉडल नहीं है। ऐसी ही एक थ्योरी है चक्रीय ब्रह्मांड मॉडल। इस मॉडल का प्रस्ताव है कि बिग बैंग कोई अनोखी घटना नहीं थी, बल्कि विस्तार और संकुचन के एक अंतहीन चक्र का हिस्सा थी। इस परिदृश्य में हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मांडों की एक अनंत श्रृंखला में सिर्फ एक पुनरावृत्ति है। प्रत्येक चक्र एक बिग बैंग से शुरू होता है, जिसके बाद विस्तार और शीतलन की अवधि होती है। आखिरकार विस्तार धीमा हो जाता है, उलट जाता है और ब्रह्मांड एक बिग क्रंच में अपने आप में ढह जाता है, जिससे एक और बिग बैंग का मंच तैयार होता है। बिग बैंग थ्योरी का एक और मनोरम विकल्प मल्टीवर्स की अवधारणा है। इस थ्योरी का प्रस्ताव है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि एक विशाल उच्च आयामी अंतरिक्ष के भीतर सह अस्तित्व वाले कई ब्रह्मांडों में से एक है। इस मल्टीवर्स के भीतर प्रत्येक ब्रह्मांड में भौतिक नियमों, स्थिरांकों और यहां तक कि आयामों का अपना अनूठा समूह हो सकता है। मल्टीवर्स की अवधारणा सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्रों जैसे स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम यांत्रिकी से उभरती है, जबकि वर्तमान में यह अटकलें हैं मल्टीवर्स विशालता और वास्तविकता की विविधता पर एक अद्भुत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने की खोज मानवीय जिज्ञासा का प्रमाण है। बिग बैंग थ्योरी ने ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। हालांकि बिग बैंग कोई अंतिम उत्तर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय अन्वेषण की हमारी यात्रा का एक पड़ाव है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का अस्तित्व और सिंगुलैरिटी समस्या द्वारा प्रस्तुत चुनौतियां हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है। जैसे जैसे हम तेजी से परिष्कृत उपकरणों के साथ ब्रह्मांड में गहराई से झांकते रहते हैं, हमें नई खोजों और संशोधित सिद्धांतों के लिए खुले रहना चाहिए। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है और इसके बारे में ज्ञान की हमारी खोज आश्चर्य, विनम्रता और समझ की अदम्य प्यास से भरी होनी चाहिए।